गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लेसन नंबर 9 में पढ़ रहे थे पहले व्यापारिक विधि के क्षेत्र। इन व्यापारिक विधि के क्षेत्र में हम टोटल 7 पॉइंट दे रखे हैं। इसमें से पॉइंट नंबर 1 to 12 यानी 1 से 12 पॉइंट जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि वो कौन कौन से अधिनियम हैं और किस काम आते हैं। अब हमारा है आपके अधिनियम 13वां यानी 13 सेबी एक्ट। अब ये सेबी अधिनियम क्या है, हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि हम बिजनेस से संबंधित लॉ पढ़ रहे हैं और बिजनेस में जो कंपनी होती हैं बड़ी बड़ी वो शेयर्स जारी करती हैं मार्केट में और मार्केट में शेयर जारी करके पैसा इकट्ठा करती हैं। तो जो शेयर मार्केट है उसमें काम करने के लिए या शेयर मार्केट को रेगुलेट करने के लिए या शेयर मार्केट को शुरू करने के लिए या शेयर मार्केट में कार्रवाई करने के लिए जो भी काम हो रहे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए और कंपनियां जो हैं वो जो भी शेयर्स मार्केट में जारी करें वो उसके लिए वो जनता को धोखाधड़ी नहीं कर सकें, इसके लिए जो कंपनी एक्ट में सेबी का प्रावधान किया गया है कि सेबी एक संस्था है। जैसे कि बैंकों पर कंट्रोल करने के लिए आरबीआई है कि सारी बैंकें जो भी काम करती हैं उनको कंट्रोल आरबीआई करता है, इसी तरीके से भारत में जितने भी शेयर मार्केट हैं जिसमें से कंपनियां अपने शेयर जारी करती हैं वो सारे शेयर मार्केट पर कंट्रोल करने का काम सेबी करता है। तो ये सेबी अधिनियम के अंतर्गत आता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम 1999 यानी 1999। अब ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो है वो आपके जब हम आयात निर्यात करते हैं तो एक देश से दूसरे देश में हमको जब अपने माल को भेजना या वहां से मंगाना पड़ता है तो उसके लिए हमको दूसरे देश की जो मुद्रा होती है उसकी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हम जो पेमेंट करेंगे वो अपने देश के रुपयों में नहीं बल्कि दूसरे देश के रुपयों में या फिर जो सामान्य मुद्रा है डॉलर उसमें करेंगे। तो हमको जो ये मनी एक्सचेंज करना पड़ेगा यानी अपने रुपए के बदले दूसरे देश की मुद्रा को जो चेंज कराना पड़ेगा वो चेंज से संबंधित जो भी एक्टिविटी है वो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत आती है। यानी किस तरीके से एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में परिवर्तित किया जाएगा। जैसे कि आप हमेशा मार्केट में न्यूज देखते हो कि डॉलर की कीमत जो है वो कभी कम हो जाती है कभी ज्यादा हो जाती है। तो ये इंटरनेशनल मार्केट ये डिसाइड करता है कि डॉलर की कीमत जो है वो हर रोज जो चेंज हो रही है वो कितनी हो रही है, यानी हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले महंगा हो गया है या सस्ता हो गया है। तो ये विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम के अंतर्गत आता है, क्योंकि सारे ही देश अपने देश से आयात भी करते हैं और निर्यात भी करते हैं। इसके बाद है 15वां पेटेंट ट्रेडमार्क और कॉपीराइट अधिनियम। अब ये क्या है? हम ये देखते हैं पेटेंट जो है वो किसी भी वस्तु को अपने नाम से रजिस्टर्ड करवा लेना इंटरनेशनल लेवल पर कि वो वस्तु जो कंपनी बना रही है उस वस्तु को कोई दूसरी कंपनी न बना पाए, इसके लिए कंपनियां अपने जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको पेटेंट करवा लेती हैं यानी अपने नाम से रजिस्टर्ड करवा लेती हैं। तो ये पेटेंट जो है वो एक प्रक्रिया कहलाती है। अब इस पेटेंट प्रक्रिया में अगर किसी कंपनी ने अपने नाम से किसी वस्तु का रजिस्ट्रेशन करा लिया तो फिर कोई भी कंपनी अदर कंपनी जो है या दूसरी कंपनी जो है वो उस वस्तु को अपने दोबारा से नहीं बना सकती। यानी इसमें भी दो तरह के पेटेंट होते हैं। एक तो होता है आपका वस्तु पेटेंट यानी आप किसी थिंग को पेटेंट करा रहे हो, दूसरा होता है प्रक्रिया पेटेंट यानी आप किसी चीज की बनाने का जो प्रक्रिया है उसको पेटेंट करा रहे हो। तो पेटेंट के अंतर्गत अगर आपने किसी वस्तु को अपने नाम से पेटेंट करा लिया तो कोई भी दूसरी कंपनी उस वस्तु को अपने नाम से नहीं बना सकती। लेकिन अगर आपने किसी वस्तु की प्रक्रिया को पेटेंट करा लिया कि आपने उस वस्तु का निर्माण जिस प्रक्रिया से किया, अगर आपने उस प्रक्रिया को पेटेंट करा लिया है तो इसका मतलब यह है कि उस तरीके से कोई भी कंपनी उस वस्तु का निर्माण नहीं कर पाएगी। तो ये तो हुआ आपका पेटेंट। इसके बाद है आपके ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क का मतलब होता है कि जो कंपनी का लोगो होता है, कंपनी का सिंबल होता है। आपने ये देखा होगा जैसे कि एप्पल का लोगो जो है वो आधा खाया हुआ एप्पल है। तो ये जो ट्रेडमार्क होते हैं ये कंपनियों के खुद के पहचान होते हैं और कोई भी कंपनी जो है वो दूसरी कंपनी वो किसी दूसरी कंपनी के ट्रेडमार्क का उपयोग नहीं कर सकती, क्योंकि ट्रेडमार्क जो होते हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं। जो ट्रेडमार्क जिस कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड है
कोई भी दूसरी कंपनी उस ट्रेडमार्क का उपयोग नहीं कर सकती। ये इस अधिनियम के अंतर्गत आता है। फिर है कॉपीराइट। अब कॉपीराइट का मतलब होता है कि अगर आपने, जैसे हमारे राइटर्स हैं जो नॉवल लिखते हैं, आपके कहानियां लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, तो जो भी लेखक हैं उन्होंने अपना अगर कोई नॉवल लिखा, जैसे कि हमने प्रबंध वाले चैप्टर में पढ़ा था कि देवदास के नॉवल के ऊपर 14 से 15 फिल्में बन चुकी हैं, तो जब भी किसी फिल्म मेकर ने देवदास के नॉवल पर फिल्म बनाई होगी तो देवदास का जो राइटर है नॉवल का, उससे उसने परमिशन ली होगी और फिर उसको कुछ ना कुछ पेमेंट दिया होगा, तब जाकर के उस स्टोरी के ऊपर फिल्म बनाई गई होगी। तो ये जो तरीका है, ये तरीका कॉपीराइट कहलाता है। यानी किसी भी राइटर ने अगर कोई कविता, कहानी या उपन्यास अपने नाम से लिख करके छाप दिया है तो कोई दूसरा राइटर उसको अपने नाम से नहीं छपवा सकता। तो ये होता है कॉपीराइट अधिनियम। यानी जो पेटेंट है वो किसी वस्तु के उससे संबंधित है, जो ट्रेडमार्क है वो किसी भी कंपनी के लोगो से संबंधित है, और जो कॉपीराइट है वो रिटर्न यानी लेखन से संबंधित है। तो इन तीनों ही चीजों के ऊपर जो भी अधिनियम लागू हो रहा है वो इस अधिनियम के अंतर्गत आता है। इसके बाद है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। अब सूचना प्रौद्योगिकी में जितने भी अपने कम्युनिकेशन सिस्टम हैं, जैसे मोबाइल है, इंटरनेट है, आपके जितने भी ट्विटर और ये सारे जितने भी जिनसे सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच रही हैं, तो सूचनाओं को किस तरीके से एक दूसरे के साथ भेजा जाएगा या एक से दूसरे के पास पहुंचाया जाएगा या किस तरीके से उसमें ट्रांसपेरेंसी होगी, ये सारी चीजें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत दी गई हैं। यानी सूचना को किस तरीके से पहुंचाना तो सही लीगल है और किस तरीके से अगर कोई सूचना जाती है तो वो इलीगल है। तो किस प्रकार से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सही काम कर रही है या गलत काम कर रही है, ये सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत आता है। इसके बाद है आपका 17वां माल परिवहन संबंधी संनियम। अब हम ये देखते हैं कि वस्तुएं कुछ एक जगह पर उत्पादित होती हैं लेकिन वो जगह जगह पर सप्लाई करने के लिए जाती हैं। तो किस माध्यम से जा रही हैं? परिवहन के साधनों के माध्यम से। तो जो भी परिवहन के साधन उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहे हैं, उनसे संबंधित क्या नियम लागू होंगे। हमने देखा है कि हम अगर कहीं घूमने भी जाते हैं अपनी गाड़ी से तो हमको जगह जगह टोल टैक्स देना पड़ता है। तो ऐसे ही जो ट्रक वगैरह एक जगह से सामान लेकर जाते हैं दूसरी जगह, तो उनको भी जगह जगह टैक्स चुकाना पड़ता है। तो उस टैक्स से संबंधित क्या नियम होंगे, यानी माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने से संबंधित क्या नियम होंगे, वो इस अधिनियम के अंतर्गत आता है। हमारे ये व्यापारिक विधि के क्षेत्र के अंतर्गत 1 से लेकर के 17 अधिनियम दिए हुए हैं। इन 17 अधिनियमों को हमको याद करना है क्योंकि ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट अधिनियम है। ये हमारा टॉपिक यहाँ खत्म हो गया। अगला टॉपिक हम इसके अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।